हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है। जुलाई मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा होता है? क्वार्टर वन के रिजल्ट्स। यस, आप सभी लोगों को पता ही है, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स मतलब अप्रैल, देन मई, जून जैसे खत्म हो जाता है तो जुलाई मंथ में क्वार्टर वन में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है वो नंबर्स यहाँ पे सामने आ जाते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनीज जिसकी मैं लिस्ट आपके सामने दूंगा। इस लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, आप भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इन कंपनीज के नंबर आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वाई मतलब क्यों फोकस में रखने ये कंपनी, इवन दो आपके पोर्टफोलियो में रहे ना रहे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, इन कंपनीज में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी। कंट्रोवर्सी हुई थी या फिर आप कह सकते हो कुछ तो ऐसी चीजें हुई थी जिस चीज के चलते इन कंपनीज के शेयर एकदम धड़ाम से गिरे थे। ठीक है, सो कौन कौन सी वो कंपनी थी, क्यों गिरे थे, उसके पीछे का रीजन क्या है, प्लस इन कंपनीज के नंबर कैसे आते हैं, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है अलॉन्ग विद द नंबर्स, कौन कॉल कैसा रहता है, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे करनी है। तो चलो स्टार्ट। लिस्ट में पहले कंपनी का नाम है दोस्तों प्रोटीन। यस दोस्तों, प्रोटीन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, प्रोटीन EGOV की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, आपको याद ही होगा इस कंपनी का शेयर एकदम धड़ाम से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, और ऐसी गिरावट क्यों आई थी, सीधा लोअर सर्किट 20% का। तो आप सभी लोगों को याद होगा, मैं हर एक चीज को कवर करके रखता हूँ। ठीक है, जिन्होंने वीडियोस देखा होगा, स्टडी किया होगा, उनके पास ये नोटिंग पहले से ही होगी। यस, ये जो कंपनी है आप सभी लोगों को पता ही है, पैन सिस्टम को लेकर जो मेंटेनेंस से रिलेटेड जो बिजनेस देखने को मिलता था, मतलब सब कुछ ऑपरेटिंग मेंटेनिंग जो सारी चीजें चलती थी ये कंपनी करती थी। एंड सडनली सरकार ने यहाँ पे क्या बता दिया कंपनी को कि बॉस हम इस वक्त आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैन 2.0 प्रोजेक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसको लेकर आपका नाम आगे सुझाव नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब इस कंपनी को तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अगर देखा गया, इसी से ही कंपनी मोर देन 50% कमाई करती थी। ठीक है, इसी एक क्लाइंट के चलते, इसी एक बिजनेस के चलते। इसलिए बोला जाता है कि कभी कोई कंपनी एक ही क्लाइंट, एक ही बिजनेस के ऊपर ज्यादा निर्भर रहती है तो कभी भी उसमें मतलब भूकंप आ सकता है, जो कि इस कंपनी में आया। आप सोच कर देखो ना, 100 में से 60-70 रुपए एक ही प्रोजेक्ट से यहाँ पे आता था। ठीक है, पैन वाला, तो वही अभी नहीं मिला, रिजेक्ट हो गई कंपनी एंड सीधा कंपनी का शेयर ऐसे धड़ाम से हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। सो लेट्स सी इस कंपनी के नंबर कैसे आते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है वो देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे SPARC, स्पार्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो ये जो कंपनी है सन फार्मा की हम लोग को कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इस कंपनी में भी जोरदार गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी, 19%, मतलब सीधा आप कह सकते लोअर सर्किट ही लगा था। सो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, इनका जो एक ड्रग हम लोग को देखने को मिलता था SCD-044, ये हम लोगों को जो ट्रायल चलते हैं ना, इसमें फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बहुत ही बुरी तरीके से ट्रायल में फेल हुआ एंड फेल हुआ तो वापस कोशिश करेंगे, बट नहीं, कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी इसका हम लोग ट्रायल यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे चीजें फिलहाल तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। एंड इसी चीज के चलते दोस्तों, पहले कंपनी ने क्या बोला था कि जैसे ये ड्रग सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार की कमाई करवा सकता है। और आपको पता है शेयर मार्केट क्या कर लेता है, पहले इन चीजों को एडजस्ट कर लेता है, पहले मान के चलता है अच्छा ठीक है, रेवेन्यू में उतना एडजस्टमेंट हो जाता है, स्टॉक पहले उतना भाग के फैक्टरिंग कर लेता है उन चीजों को। एंड जैसे ही खबर आ गई कि भाई नहीं ये फेल हो गया और डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो स्टॉक नीचे भी गिर गया। ठीक है, सर्किट्स भी यहाँ पे लग गए। तो इसीलिए इस कंपनी के नंबर पढ़ना, मैनेजमेंट की कॉमेंट्री, कॉन कॉल, सारी चीजों को पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, नोट करके चल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, IT कंपनियां, जितने भी IT कंपनियां बॉस, वो तो सबके सब यहाँ पे डर के माहौल में है। आपको पता है इसके पीछे का रीजन कौन है? यस, हर किसी के फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, सो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता ही है, पूरा भूकंप मचा के रखा हुआ है। और जितने भी IT कंपनीज है, बड़े बड़े दिग्गज, कोई भी नाम ले लो, TCS, इन्फोसिस, एक्सेलटेक, विप्रो, एनीवन, सारे के सारे की कमाई जो होती है वो 50% से ज्यादा अमेरिका से ही होती है एंड बाकी यूरोप से ही होती है। ठीक है, सो अमेरिका में क्या चल रहा है आप सभी लोगों को पता ही है, पूरा परेशान करके छोड़ा हुआ है। एसेंचर जैसी बड़ी कंपनी जो कि अमेरिका की, वो खुद परेशान हो चुकी है। काफी सारे क्लाइंट्स यहाँ पे फोरकास्टिंग, मतलब कंपनी फोरकास्टिंग नहीं दे रहे भाई, क्योंकि क्लाइंट्स को भी पता नहीं चल रहा है कि एक्सपांशन करना है नहीं करना है, कैपेक्स करना है नहीं करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन। सो इसीलिए IT कंपनीज के नंबर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड उससे भी ज्यादा मैनेजमेंट की कमेंट्री कि वो क्या कहते हैं आने वाले समय में, वो क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, चांसेस तो रहेंगे कि कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्या बोल सकते भाई, अभी कुछ बोलेंगे, कल ट्रंप ने कुछ उल्टा बोल दिया तो पूरा जो बोला हुआ है उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें देखना इंटरेस्टिंग रहने वाले। इस क्वार्टर के नंबर की बात करें, देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे, यहाँ पे सब लोगों को झटका देने वाली कंपनी जेंसॉल इंजीनियरिंग। यस, जेंसॉल की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या हालत हो चुकी है। अब तो कहानी खत्म ही, आप सभी लोगों को पता ही है, कोड बेट सब कुछ
चीजें खत्म यहाँ पे हो चुकी है ऑलरेडी। इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ, फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेंगे। लेट्स सी कंपनी की क्या नंबर रहते हैं, जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेंगे, ठीक है। सो ये चीजों को आप लोग नोट करके चल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एशियन पेंट। यस, एशियन पेंट अपने ही सेक्टर का आज भी ये नंबर 1 प्लेयर है, बट नंबर 1 की इनकी कुर्सी खतरे में नजर आते हुए देखने को मिल रही है। ऊपर से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर ली है। उस जांच का आउटकम क्या निकल कर आएगा, इनके फेवर में आएगा, अगेंस्ट आएगा, वो तो बात की बात है। बट उससे भी बड़ी बात क्या है कि एशियन पेंट का मार्केट शेयर जो 58% चलता था, जो इतना नीचे नहीं आता था, वो एक झटके में एक क्वार्टर में 52% तक नीचे आते हुए देखने को मिल गया। एंड हम जरूर कह सकते हैं दोस्तों, बिरला ओपस इसी को टारगेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी पॉइंट को लेकर बिरला ओपस ने यह भी आरोप लगाया था कि एशियन पेंट हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है, डीलर्स को डरा रहा है, धमका रहा है, जो कुछ भी हो सके वो कोशिशें यहाँ पे करवा रहा है। तो इसलिए एशियन पेंट के नंबर को देखना अब काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो चुका है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो सिगाची में आपको पता ही है, नो डाउट ये अभी एक्चुअल में अभी हुआ था, जुलाई में ये सारी चीजें देखने को मिली थी। आपको पता ही है वो जो फैक्ट्री में इनके जो आग लगते हुए देखने को मिली थी, धमाका होते हुए देखने को मिला था, जिसमें काफी लोगों की जाने भी गई थी, काफी लोग इंजर्ड भी यहाँ पे हुए थे, ठीक है। सो मैनेजमेंट की इससे रिलेटेड क्या कमेंट्री है, क्या अनाउंसमेंट जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, काफी सारे अभी इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। सो इनके नंबर पढ़ना भी एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। नंबर्स तो चलो ठीक है, वो तो पास्ट के इसमें रहेंगे, ये जो चीजें ट्रेजेडी जो भी हुई है वो अभी हुई है, बट स्टिल मैनेजमेंट इससे रिलेटेड क्या बातें सामने रखती है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की अगर बात कर ले, बीएससी का शेयर आपको याद होगा बीच में एकदम जबरदस्त गिरा था। इसके पीछे का रीजन था कि यस एएसएम फ्रेमवर्क में उनको डाला गया था, ठीक है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर। ये क्या होता है कि अगर किसी कंपनी में कुछ ज्यादा ही वॉलेटिलिटी आ रही है तो वो एक सिस्टम रहता है, उसमें लगता है कि बॉस इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऑपरेटर की चाल तो नहीं चल रही है। तो इस चीज के चलते गिरावट यहाँ पे हुई थी। तो बीएससी के नंबर को पढ़ना भी एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है, तो आप जरूर बीएससी को भी नोट करके यहाँ पे आगे चल सकते हो। देन दोस्तों अदानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज है ये रडार के ऊपर रहती है। फिलहाल अगर देखा गया हिंडनबर्ग तो चला गया, बट अदानी के ऊपर अभी भी कौन सी लटकती हुई तलवार देखने को मिल रही है, आप सभी लोगों को बताइए कौन सी। यस, जो अमेरिका में जो ब्राइबरी केस था उसको लेकर अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, काफी कुछ क्लैरिटी अभी भी मिलते हुए देखने को नहीं मिल रही। कभी कुछ और खबर आती है तो कभी कुछ और, ठीक है। सो अभी तक ये सारी खबरें मतलब बोलते हैं ना फुल स्टॉप लगते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अदानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज के नंबर रहते हैं एंड उनके मैनेजमेंट की कमेंट्री, इनको रीड करना काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा मोटर। टाटा मोटर की हालत काफी खराब देखने को मिल रही है, आप सभी लोगों ने देख ही लिया है। इसके ऊपर आज के दिन हम लोगों ने वीडियो भी कवर कर लिया, आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया कि क्यों गिर रहा है, क्या कमबैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या क्या चीजें को हम लोगों ने स्टडी करना है। तो टाटा मोटर के नंबर्स को रीड करना इस वक्त काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी सारे लोग पहले से मान के चल रहे हैं कि नंबर तो काफी खराब देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक। यस, ओला इलेक्ट्रिक भी आपको पता है टू व्हीलर में ईवी स्पेस में नंबर 1 चलता था एक जमाने में, 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर, एंड राइट नाउ थर्ड पोजीशन वो भी बिलो 20% का मार्केट शेयर। सोलह इलेक्ट्रिक के लास्ट टाइम के जो नंबर थे आज भी मुझे याद है बहुत ही खराब थे, बहुत ही खराब। मैं Q4 के नंबर की बात कर रहा हूँ। सो इस वक्त इनके Q1 के नंबर कैसे आएंगे ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है कि क्या कोई कमबैक हुआ है कि नंबर बैड टू वर्स्ट यहाँ पे हो जाते हैं। इसको स्टडी करना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रह चुका है। देन दोस्तों वोडाफोन आइडिया, ये भी रडार के ऊपर रहेगा। वैसे तो आपको पता है ये तो डूबती हुई जहाज ही है, डूबता हुआ नाव ही है। 31 मार्च 2026 तक इनके पास वक्त है। अगर इन्होंने पैसे का जुगाड़ नहीं किया, ठीक है, बिजनेस को खड़ा करना भाई प्रॉफिटेबल होना इतना इजी नहीं है, पैसे का ही जुगाड़ करना पड़ेगा, फंड रेजिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर पाया तो एक और डिफॉल्ट 31 मार्च 2026 को हो जाएगा, काफी बड़े अमाउंट का, अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 हजार करोड़। एंड उसके बाद तो भाई कोई ना कोई तो मतलब कंपनी ने खुद बोला है कोई कोई जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही शायद से बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दे, मतलब हाथ ही खड़े कर देंगे। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया को भी थोड़ा स्टडी करना इंटरेस्टिंग रहेगा। देन दोस्तों बात करेंगे सन टीवी। सन टीवी आप सभी लोगों को पता ही है, आईपीएल आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। सनराइजर हैदराबाद आप सभी लोगों को पता ही है, जो टीम हम लोग को देखने को मिल जाती है, उनका जो मालक जो देखने को मिल जाता है, उन्हीं से रिलेटेड एक कंपनी देखने को मिल जाती है। और इस कंपनी में अच्छी खासी हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को मिली थी सन टीवी नेटवर्क में। क्यों? हाँ, वो जो फैमिली डिस्प्यूट हम लोग को कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो इस पॉइंट को लेकर सन टीवी के भी नंबर कैसे आते हैं, इसको रीड करना एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आपके सामने रख दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।